जय हिंद बच्चों। जो है हम कल क्या देख रहे थे, तो कल हम देख रहे थे चोल वंश का प्रशासन। तो जो है आज हम क्या देखते हैं कि चोल वंश अपने किस लिए जाना जाता है। अगर आप देखोगे तो चोल वंश किस लिए जाना जाता है, तो चोल वंश जो है कांसे की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, तो कांसे की मूर्तियों के लिए। किसके लिए जाना जाता है, कांसे की मूर्ति, कांसे की मूर्तियों के लिए। अगर ये कांसे की मूर्तियों के लिए जाना जाता है यहाँ पर, तो ये जो है कांसे की मूर्तियाँ बनती कैसे हैं, तो इसे बनाने की तकनीकी को हम क्या कहते हैं, लुप्त मोम तकनीकी। लुप्त मोम तकनीकी। लुप्त मोम तकनीकी में क्या होता है, जो है पहले एक जो है मोम लेते थे, मोम। तो वो जो है मोम क्या करता है, तो जो है मोम को काटने में आसानी होती है। तो ये जो है मोम को पहले जो है जिस प्रकार की जो है मूर्ति बनानी है उस शेप में उसे काट लेते हैं। फिर उस शेप में उसे काटने के बाद उस पर जो है मिट्टी लगा देते थे और मिट्टी को सूखने के लिए रख देते थे। तो कुछ दिन में क्या होती है, मिट्टी सूख जाती है। तो जब मिट्टी सूख जाती है तो उस जो है मोम को वो जो है गला के जो है उसे जो है पिघला के निकाल लेते थे। तो फिर जो मिट्टी रहती थी उस मिट्टी में क्या करते थे, ये जो है कांसा क्या करते थे, जो है पिघला के उसमें डाल देते थे। तो जब उसमें डाल देते थे तो कुछ दिन में वो क्या हो जाता था, एकदम कड़ा हो जाता था। जब एकदम वो जो है कड़ा हो जाता था तो उसको क्या किया जाता था, जो है मिट्टी को जो है ऊपर से उसके जो है हटा दिया जाता था। तो क्या होता था, कांसे की मूर्ति तैयार हो जाती थी। तो ये तो हो गया, लेकिन हम आज बात क्या करेंगे, हम आज देखेंगे जो है भक्ति आंदोलन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे आज हम, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, जो है भारत में बहुत सारे कर्मकांड थे। भारत में क्या थे, बहुत सारे कर्मकांड थे। तो यह जो है आंदोलन शुरू कहाँ से होता है, आपको यहाँ नीचे मिलेगा क्या, तमिलनाडु। आपको यहाँ नीचे क्या देखने को मिलेगा, तमिलनाडु। तो इस तमिलनाडु से क्या होता है, आंदोलन शुरू होता है। इस तमिलनाडु से क्या होता है, जो है आंदोलन शुरू होता है। तो इसलिए हम इस भक्ति आंदोलन को हम जो है इसे हम क्या कह देते हैं, जो है तमिल भक्ति आंदोलन। क्या कह देते हैं, जो है तमिल भक्ति आंदोलन कहते हैं। तमिल भक्ति आंदोलन। ये तमिल भक्ति आंदोलन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह तमिलनाडु से शुरू हुआ, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, तमिल भक्ति आंदोलन। इसे शुरू क्यों किया गया, जो है आप यहाँ पर जो जब हमें आपको चोल पढ़ाया, जब आपको राष्ट्रकूट पढ़ा रहा था, ये सब पढ़ा रहा था, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर वैदिक धर्म है या नहीं। तो यहाँ पर वैदिक धर्म कमज़ोर हो रहा था। आपको पता होगा यहाँ चंद्रगिरी पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, यहाँ से क्या हुआ, जैन धर्म का धीरे धीरे यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार होने लगा था। तो लोग वैदिक धर्म को छोड़कर जैन धर्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। क्यों हो रहे थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कर्मकांड नहीं था। इसमें क्या था, इसमें जो है यज्ञ। देखिए देखिए हम जो है यज्ञ को कर्मकांड नहीं कर रहे हैं। इसमें यज्ञ को कर्मकांड क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें क्या कहा गया, वैदिक धर्म जो यहाँ पर थे लोग, ये लोग क्या किए कि ये लोग बताए कि जो है आप बिना यज्ञ किए बिना आप ईश्वर से नहीं जुड़ सकते। बिना यज्ञ के आप ईश्वर से नहीं जुड़ सकते। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है कर्मकांड बढ़ते गए। और जब कर्मकांड ज़्यादा हो गए तो जो है जो यहाँ पर लोग थे वो किस जो है दूसरे धर्म की ओर जाने लगे। जब यहाँ पर ये देख रहे थे दूसरे धर्म की जाने ये जो है दूसरे धर्म की ओर जाने लगी, तो यहाँ पर दो निकली। जो है एक निकले जो है अलवार, जो है एक निकले अलवार, दूसरे निकले जो है नयनार। जो है अलवार और नयनार निकले। तो ये दो क्या किए, जो है अलवार और नयनार, इन्होंने क्या किया कि आप जो है बिना यज्ञ के भगवान के पास पहुंच सकते हो। क्या जो है आप नाम जप से उनके पास नहीं पहुंच सकते, आप जो है अपने भाव से उनके पास नहीं पहुंच सकते। तो इन्होंने कहा कि आप जो है भाव से भी क्या कर सकते हो, ईश्वर से जुड़ सकते हो। आप भाव से भी क्या जो है ईश्वर से जुड़ सकते हो। तो ये जो है अलवार और नयनार आए। तो यहाँ पर आप देखते हो क्या, यहाँ पर इन लोगों को पता था, अगर यहाँ पर क्या है जो है कर्मकांड, कर्मकांड यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। कर्मकांड ज़्यादा है, अगर इसे आपको ख़त्म करना होगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। और ज्ञान लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा तो आप उसे लिखोगे। तो अगर आपको पढ़ना होगा तो उसे आप किसी न किसी भाषा में लिखोगे। तो लिखोगे तो किस भाषा में लिखोगी, तो तमिलनाडु में यहाँ पर है तो किस भाषा में लिखेंगे, तमिल भाषा। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है यहाँ पर तमिल भाषा का विकास भी हुआ। क्या हुआ, जो है तमिल भाषा का क्या हुआ, जो है प्रचार प्रसार भी हुआ, इसका विकास भी हुआ। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे,
इन लोगों ने क्या कहा, या ये जो है अलवार और नैनार ने क्या कहा कि आप जो है यज्ञ के बिना भी क्या कर सकते हो, ईश्वर तक पहुँच सकते हो, ईश्वर तक क्या कर सकते हो, पहुँच सकते हो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो है अलवार और नैनार। तो जो है अलवार ये जो था, इसमें जो ये थे अलवार, तो ये जो अलवार थे ये किसके पुजारी हुआ करते थे, ये विष्णु भगवान की, किसके पुजारी हुआ करते थे, विष्णु के पुजारी हुआ करते थे। लेकिन जो यहाँ पर नैनार हैं ये किसके पुजारी हुआ करते थे, तो ये जो है शिव के पुजारी हुआ करते थे, महादेव की। ये जो इधर है जो है अलवार, ये जो अलवार है ये किसके पुजारी हुआ करते थे, ये होते थे विष्णु के पुजारी। इधर जो नैनार हैं ये शिव यानी महादेव के पुजारी थे। तो ये हो गए। तो अगर हम अलवार को देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर हम अलवार को देखेंगे तो इसमें अगर हम प्रमुख संत देखेंगे तो जो है अलवार में 12 क्या थे, प्रमुख संत थे। अलवार में 12 प्रमुख संत थे। इधर आप नैनार देखोगे, क्या देखोगे, नैनार, इसमें अगर प्रमुख संत देखोगे तो इसमें 63 क्या थे, जो है प्रमुख संत थे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, विष्णु के पुजारी और शिव के पुजारी। तो आप देखते हो क्या, यहाँ पर जितने भी आते हैं क्या करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, क्या करते हैं, मंदिर निर्माण होता है, क्या होता है, मंदिर निर्माण करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। यहाँ पर जितने भी आते हैं राजवंश वो क्या करते हैं, मंदिर का निर्माण भी कराते हैं। तो जो है हम आज इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, इसके आगे हम कल बात करेंगे। तो जो है आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।